देखिए, एशिया कप के लिए भारतीय टीम यूएई के लिए रवाना कब होगी, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, बीसीसीआई ने अपने नियम में बदलाव किया है। अब तक आप देखते थे क्या होता था कि पूरी टीम मुंबई में इकट्ठा होती थी, वहां से टीम जिस भी देश का दौरा करना होता था उसके लिए जाया करती थी। लेकिन अब एशिया कप से पहले बीसीसीआई ने इस नियम में बदलाव किया है। अब खिलाड़ी जहां रहते हैं, जिस शहर से, वहीं से डायरेक्टली दुबई की फ्लाइट ले सकते हैं। बीसीसीआई ने इस बात की इजाजत दी है। उनका कहना है कि देखिए, कई बार ऐसा होता था कि सारे खिलाड़ी मुंबई में आते थे, वो समझ से परे होता था। दुबई इतना दूर नहीं है, आपके शहर से कनेक्टेड फ्लाइट से आप वहां जा सकते हैं। 4 सितंबर को खिलाड़ियों को दुबई पहुंचने को कहा गया है और 5 तारीख को आईसीसी एकेडमी में टीम इंडिया प्रैक्टिस करती हुई नजर आएगी एशिया कप के लिए। यानी देखिए, तैयारी एशिया कप की भारतीय टीम कुछ दिनों पहले ही शुरू कर देगी। 9 तारीख से एशिया कप होना है, 10 तारीख को भारत का पहला मुकाबला है और 4 तारीख को टीम दुबई जाएगी और 5 तारीख को वहां पर देखिए टीम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस सेशन वहां पर रखेगी। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया है, सभी खिलाड़ी 4 सितंबर की शाम तक दुबई पहुंच जाएंगे और पहला नेट सत्र 5 सितंबर को आईसीसी एकेडमी में आयोजित किया जाएगा। लॉजिस्टिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अपने अपने शहरों से सीधे दुबई पहुंचने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा है, जाहिर है टीम के कुछ सदस्य मुंबई से रवाना होंगे, लेकिन कुछ अन्य सदस्यों का मानना है कि पहले मुंबई पहुंचकर दुबई के लिए उड़ान भरना समझ से परे है। वैसे भी दुबई पहुंचने में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मुकाबले काफी कम समय लगता है। यानी जो नियम में बदलाव किया है बीसीसीआई ने, इससे देखते हैं भाई खिलाड़ियों को क्या फायदा होता है। पहले जो तस्वीरें आती थी, आप आमतौर पर देखते थे मुंबई हवाई अड्डे पर टीम इकट्ठी होती थी, वहां पर देखिए सारे खिलाड़ी एक साथ टीम की किट में होते थे, वापस टूर के लिए जाते थे। अभी इंग्लैंड के दौरे पर जब टीम गई है, तब भी ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। लेकिन अब एशिया कप से एक नई शुरुआत यहाँ पर बीसीसीआई करने जा रहा है। भाई आपके जो डेस्टिनेशन है, वहां आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मुंबई आए पहले, फिर वहां से टीम के साथ एक होटल में जाएं, उसके बाद फिर आप एयरपोर्ट पहुंचे और टीम के साथ जाएं। तो ये नियम में बदलाव किए गए हैं। अब देखना को भाई टीम इंडिया एशिया कप के लिए जब 4 तारीख को वहां पहुंचेगी, 5 से प्रैक्टिस करेगी, तो एशिया कप में क्या रिजल्ट आता है। वैसे आपको क्या लगता है? कई सारे दिग्गज कह चुके हैं कि एशिया कप भारतीय टीम जीतेगी। फिर उसमें विजय दहिया का भी नाम है, जिनसे पूछा गया था कि भाई क्या होगा, तो उन्होंने साफ कहा था, देखिए कुछ चमत्कार ही होगा, संभव ही होगा, तभी टीम इंडिया हारेगी, अदरवाइज एशिया कप टीम इंडिया बड़े आराम से जीत जाएगी। भारत को तो एशिया कप की विक्ट्री से दूर करें, या फिर आपको वन साइडेड विक्ट्री लगती है और भारत के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन ग्राउंड लगता है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखते हैं तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि ऑन पेपर आपको वो उतना थ्रेटनिंग करता हुआ नज़र आए। पर T20 गेम की ब्यूटी ये है कि ये 2 ओवर में गेम कहीं से भी कहीं बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि ऑन पेपर जिस तरीके की वाइट बॉल क्रिकेट ये भारतीय प्लेयर जो पिक कर किए गए हैं वो हैं, और उससे भी ज़्यादा जिस तरीके की उनकी मेंटालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत मुझे नज़र आती है कंपेयर टू और जितनी भी एशिया कप में टीमें उनके मुकाबले। तो मुझे लगता है कि या तो भारतीय टीम का बहुत ही ख़राब दिन होगा या कोई बहुत ही एक्सेप्शनल खेल जाएगा अगर भारतीय टीम इस एशिया कप को नहीं जीतती है तो। इसके अलावा श्रीलंका के जो पूर्व खिलाड़ी हैं परवेज महरूफ, उनसे भी पूछा गया था। उन्होंने भी कहा था, मेरी फेवरेट तो देखिए यहाँ पर टीम इंडिया है, साथ में श्रीलंका का भी नाम उन्होंने लिया था। And the group what Sri Lanka is in is an interesting one. Afghanistan, Bangladesh, and Sri Lanka. Only 2 will go through. So that's a bit of a hard one there itself, because Afghanistan in T20 do well, especially in the Dubai, in the subcontinent, and Sri Lanka Bangladesh game is, and also Afghanistan Sri Lanka game is played in Abu Dhabi, which the Afghan players know the conditions really well. So and Bangladesh recently beat Sri Lanka in a bilateral T20 series back in Sri Lanka, and they also beat Pakistan in Bangladesh. So their confidence will be high. So it's all to play for. It's a sudden death group. So I think it's very hard to say who's going to come through. 3 good sides on the day, because T20 cricket is all on the day. And on the other side, India, Pakistan, you obviously will want those 2 to come through. And for me, favorites, I'll say it's going to be India and Sri Lanka. वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? क्या आपको क्या लगता है एशिया कप के भारतीय टीम बड़े आराम से जीतने वाली है? बड़े बड़े दिग्गज इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर आपको लगता है नहीं साहब, कंपटीशन किसी एक टीम से मिलेगा? किस टीम से मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।